इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये इस दीवाने की। मौत भी न जिसे रोक पाएगी। जंकुक, मुझे तुमसे एक और परमिशन चाहिए थी। बोलो क्या परमिशन चाहिए? वो एक्चुअली मुझे न्यू कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो क्या मैं कल अपनी फ्रेंड्स के साथ जाकर एडमिशन करा लूँ? हाँ, मुझे पता है इस बारे में, बट तुम अपनी फ्रेंड के साथ नहीं मेरे साथ जाओगी एडमिशन के लिए। ओके, तो मैं अपनी फ्रेंड को मना कर देती हूँ और तुम्हारे बारे में बता देती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। ठीक है, बट वहाँ जाने के बाद तुम्हें मेरे कुछ रूल्स को फॉलो करने होंगे। रूल्स? लेकिन कैसे रूल्स फॉलो करने होंगे? तुम्हें तो पता ही है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। रूल नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुम्हें बॉयज़ से दूर ही रहना है। किसी भी बॉयज़ को अपना फ्रेंड नहीं बनाना है और ना ही किसी से कुछ बातें करनी है। रूल नंबर 2, टाइम से जाना है और टाइम से घर वापस आ जाना है। इसके लिए मैं अपने फ्रेंड जेहोब को भेजूँगा जो तुम्हें कॉलेज और घर ड्रॉप करेगा, बिकॉज़ मुझे उसके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है। और वैसे भी जेहोब की एडमिशन भी उसी कॉलेज में है, तो तुम हमेशा मेरी नज़र में रहोगी, समझ गई? हाँ, मैं समझ गई, बट क्या मैं अकेली जाऊँगी? अपनी फ्रेंड के साथ नहीं जाऊँगी क्या? ठीक है, जेहोब तुम्हारी फ्रेंड को भी साथ ले जाएगा, डन। और रूल नंबर 3, कॉलेज में किसी भी फालतू दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ नहीं जाना है और ना ही फालतू कहीं घूमना है, सिर्फ काम से काम। खैर, इसके लिए जेहोब है, वो मुझे तुम्हारी पल पल की खबर देता रहेगा। बाकी तुम मेरी बातों का ध्यान रखना। ठीक है जंकुक, मैं ध्यान रखूँगी। क्या हम कल ही एडमिशन के लिए कॉलेज जा रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हारा कल ही एडमिशन करा दूँगा, तुम चलना मेरे साथ। और अभी मैं चलता हूँ, बाय माय लव। ओके जंकुक, बाय। ते, तुम घर आ गई? कैसी रही तुम्हारी रात? मज़ा आया ना उस जंकुक के साथ, बताओ। नहीं मॉम, वो क्या वो? हाँ, तुम रात रात भर घर से ऐसे गायब रहती हो और सुबह में घर वापस आती हो। इससे हमारी सोसाइटी में क्या ही इमेज रह जाएगी। तुम्हारे वजह से मेरी बहुत इंसल्ट होती रहती है। कब सुधरोगी तुम? मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? उस बेचारी की क्या गलती है? जिमिन, तू तो चुप ही रह। अपनी बहन की चमचागिरी तो करेगी ही ना। पता नहीं क्या पढ़ा रखा है इसने तुम्हें। और ये बेचारी नहीं है, सिर्फ शक्ल से ही मासूम लगती है, बाकी इसका कैरेक्टर तो हम सब जानते ही हैं। मॉम बस, आप बिना जाने ते पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। तेने कुछ नहीं किया, ये सब जंकुक ने किया है। उसने ही ते को बुलाया था। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ क्या चल रहा है दोनों में। तुम मुझे मत बताओ। एक भाई को देख लो, शुगा, इतना शांत और समझदार, और दूसरा भाई जंकुक, इतना रूड और साइको। पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। एक दिन मेरी बेइज्जती करवा के ही मानेगी सबके सामने। नहीं मॉम, वो मैंने कुछ नहीं किया, वो मैं। मॉम तो तुम मुझे मत ही बोल। पैदा होते ही अपनी माँ को निकल गई और जब बड़ी हुई तो अपने बाप को भी खा गई, और अब क्या मुझे भी मारना चाहती है? पता नहीं क्या करेगी ये लड़की। तू रो मत, तू तो जानती है ना मॉम ऐसी ही है, उनकी बातों का दिल पे मत ले। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं और जंकुक के बारे में गलत नहीं सुन सकती। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई इसके बारे में ऐसा बोले। वो जैसा भी है, मेरा प्यार है, मैं जंकुक से प्यार करती हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तू जंकुक से बहुत प्यार करती है और जंकुक भी तुझसे बहुत प्यार करता है, बट ज़्यादा प्यार ना इंसान को टॉक्सिक बना देता है, और जंकुक बिल्कुल टॉक्सिक बन चुका है। पहले ऐसा नहीं था वो, मैं जहाँ तक जानती हूँ वो तुम्हारे लिए साइको और ऑब्सेस्ड होता जा रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम्हें ये रिश्ता ख़त्म कर देनी चाहिए, इसमें तुम दोनों की ही भलाई होगी। दी प्लीज़, आप तो ऐसा मत बोलो। सभी लोग मुझे ऐसे बोलते हैं और अब आप भी बोलने लगे, मैं क्या करूँ? देखते, मैं तुम्हारी दी हूँ, तुम्हारी भलाई ही चाहूँगी ना। बाकी डिसीजन तेरे हाथ में है कि तुझे क्या करना है, लेकिन सोच समझ कर, ओके? दी, वो कल के एडमिशन के लिए जंकुक मेरे साथ जाएगा। उसने मुझसे कहा कि मैं फ्रेंड के साथ नहीं जाऊँ। कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। तू चली जाना जंकुक के साथ, और अभी चल ब्रेकफास्ट कर ले, खाना ठंडा हो रहा है।
ओके दी, चलो। वाओ, वो लड़की कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी यार। मैं तो उसके ख्यालों में से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं उसे? नाम तक पूछना भूल गया मैं। कितना बेवकूफ़ हूँ ना। ओए हीरो, क्या सोच रहे हो? किस लड़की के बारे में सोच रहे हो? जरा मुझे भी बताना कि वो कौन लड़की है जो मेरे दोस्त को पसंद आ गई। जंकुक, तुझे तो पता ही है ना कि मुझे गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट जब से मैंने उसे देखा है तब से मैं चैन से सो तक नहीं पा रहा हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। वैसे वो कौन थी? बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। पता नहीं कहाँ चली गई वो प्यारी सी परी। चल, अब सपनों से बाहर आ जा, सुबह हो गई है। वैसे तो उसे नहीं जानता है क्या? नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है ना। मैंने नाम तक नहीं पूछा और वो गुस्से में इतनी ज़्यादा हॉट लग रही थी कि क्या ही बताऊँ मैं। तुझे नाम तो पूछ लेना चाहिए, बाकी की इन्फॉर्मेशन हम खुद निकाल लेते हैं। बट कोई ना, जाने दे, भाभी जी को हम खुद ही ढूंढ लेंगे। हाँ, वो तो है, हमें मिलेगी ही। आखिर मुझसे बचकर जाएगी कहाँ? अच्छा, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि कल से ते के साथ उसकी फ्रेंड्स को भी तुम्हें कॉलेज और घर ड्रॉप करना होगा, ताकि ते को ऑकवर्ड फील ना हो। ठीक है जंकुक, जैसा तुम कहो, मैं उन्हें ड्रॉप कर दूंगा। हाँ जेहोप, मैं यहाँ सबसे ज़्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ। मैंने तुम्हें दोस्त नहीं, अपना भाई माना है, क्योंकि तुमने मेरे हर काम में मेरा साथ दिया है और मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो तुम। बस भी करो जंकुक, अब रुलाओगे क्या ब्रो? तुमने भी तो हमेशा मेरा साथ दिया है ना, एक भाई की तरह। आई लव यू जंकुक। लव यू टू ब्रो। चल, अब मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम भी है। हाँ ठीक है, चल। ओके जीनू, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। बाकी बच्चे कहाँ हैं? वो नहीं आए क्या? पता नहीं जंकुक और शुगा कहाँ गए हैं। जब वो आ जाएंगे तो मैं उन्हें ब्रेकफास्ट करा दूंगी। आप ऑफिस जाइए। हाँ, और जंकू को कह देना कि आज उसे ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए वो टाइम से ऑफिस आ जाए। ठीक है, मैं बोल दूंगी। बाय जीन, लव यू। बाय आर्यम, लव यू टू। तू अभी घर आ रहा है? कहाँ था रात में? मैंने तुझे कॉल भी किया बट फ़ोन ऑफ था तेरा। वो भाई, मुझे कुछ काम था इसलिए बाहर जाना पड़ा। कम से कम बता तो देता ना। अगर मॉम डैड को पता चलता कि तू रात में घर नहीं था तो वो परेशान हो जाते। इट्स ओके भाई, आप चिंता मत करो। और चलो ब्रेकफास्ट करने, मुझे इम्पोर्टेंट काम से कहीं जाना भी है। अरे शुगा और जंकुक, तुम दोनों आ गए? आओ ब्रेकफास्ट कर लो। जी मॉम। जंकुक बेटा, वो तुम्हारे डैड ने तुम्हें ऑफिस बुलाया है कुछ इम्पोर्टेंट काम से, तो तुम चले जाना, ओके? लेकिन मॉम, मुझे कुछ और काम है और कहीं जाना भी है, तो मैं ऑफिस नहीं जा सकता हूँ। बट ऑफिस में तुम्हारे डैड ने तुम्हें बुलाया है। कोई बात नहीं मॉम, जंकुक को जाने दीजिए, मैं इसके जगह पर चला जाऊँगा। अच्छा ठीक है। चलो जेहोब, हमें चलना भी तो है ना। ठीक है जंकुक, चलो। फिर जंकुक और जेहोब एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं। खोलो मुझे, यहाँ किसने बांध रखा है? कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। जस्ट चिल ब्रो, रुक तो जाओ, बताता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों रखा है। जेहोब उसकी आंखों से पट्टी हटाता है। तुम कौन हो और मुझे किडनैप क्यों किया है तुमने? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। तुमने मुझे किडनैप किया है, ना कि मैंने तुम्हें। तो तुम बताओ कि तुम कौन हो? आई एम जियोन जंकुक, द मोस्ट डेंजरस सीक्रेट माफिया। माफिया? बट मैंने क्या किया है तुम्हें जो तुमने मुझे यहाँ इस जगह पर बांध कर रखा है? तुम्हें याद है कल रात पार्टी में तुमने किसी लड़की को अपना नंबर दिया था और उससे बहुत ही फ्रेंडली बातें भी की थी तुमने? हाँ मैंने किया था, बट उससे तुम्हें क्या मतलब है? मतलब है तभी तो तुम यहाँ हो। वो लड़की मेरी जीएफ है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे बात करने की और अपना नंबर देने की? तो क्या हुआ, मैंने सिर्फ बात की थी, थोड़ी ना उसके साथ कुछ किया था। आई विल किल यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जंकुक स्टॉप, हम इसे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? मैं इसे मार डालूंगा। इसकी इतनी हिम्मत मेरी ते के बारे में ऐसा बोलने की? ओए साइको लवर, क्या तुम साइको हो? गन नीचे करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक वर्ड और बोला तो तुमने
तुम्हें नहीं पता कि मैं एक माफिया हूँ जो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। बट मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी तय से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अंडरस्टैंड? मैं तुमसे नहीं डरता, तुम होगे माफिया अपने वर्ल्ड के, मैं भी किसी माफिया से कम नहीं हूँ। अच्छा चल देखते हैं तू क्या कर सकता है। जा, तेरी जान बख्श रहा हूँ। मुझे चैलेंज करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था, अब तुम बहुत पछताओगे। देखते हैं कौन पछताता है। खोलो मुझे, जाना है यहाँ से। जंगकुक, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हें चैलेंज किया? चाहता तो मैं उसे यहीं मार देता, बट नहीं। देखना यह है कि वो क्या कर सकता है। जियोन जंगकुक को चैलेंज महंगा पड़ेगा उसे, उस यूनजुन के बच्चे को। फिर तो उसे मरना मेरे ही हाथों है।